अतीक मीर साहब, आवाज आ रही है? जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको मुबारक हो माशाल्लाह। हड़ताल तो बड़ी कामयाब रही। अब आप बताएं, आप तो एफबीआर वाले कहते हैं आपको बुलाया था, आप गए नहीं, आप रूठ के बैठ गए, तो अब आप चाहते क्या हैं? फौरी तौर पर आपको क्या दिया जा सकता है? देखिए, इस वक्त तीन बड़े मसले हैं। ठीक, सिर्फ एक टैक्सेशन का मसला ही नहीं है। हम काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि बिजली की कीमतें जिस हद तक बढ़ रही हैं, ये आगे चल के हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगी और शायद हुकूमत के लिए भी वसूली मुश्किल हो जाए। ठीक, इसलिए कि जब लोग दे नहीं पाएंगे तो फिर एक बहरान पैदा होगा। इसी तरह एक हालिया टैक्स में जो एक महंगाई का बम गिराया गया, खाने पीने की तमाम अशिया को सेल्स टैक्स में उन पे सेल्स टैक्स लगा दिया गया, 10% लगा दिया गया। पहले लोग देखें 2 वक्त की रोटी से महरूम हो रहे थे, ख़त गुर्बत की लकीर से नीचे कितने लोग बढ़ गए। लेकिन बजाय इसके कि लोगों को की रोटी आसान की जाती, दालों पे टैक्स लगा दिया गया, चावल पे टैक्स लगा दिया, वो तो पे टैक्स लगा दिया। आपने लोगों से टैक्स लेके कौमी खजाने में दे देना है। कंज्यूमर टैक्स आप पर तो नहीं है ना। एग्जैक्टली, वो तो खरीदार पर है। हम निजाम साहब, हम खुद भी तो लोग हैं, हम भी तो अवाम है, हमारे घर भी तो खाना पकता है, हम भी तो खरीदार हैं। अगर अतीक मीर किसी एक चीज का ताजिर है तो वो 100 चीजें खरीदता भी तो है। नहीं, आपका मुतालबा क्या है? सिर्फ कलेक्टर है, ये सेल्स टैक्स खत्म कर दिया जाए। हमारा मुतालबा ये है, हम ये कहते हैं कि उन अशिया से टैक्स खत्म करें जो अशिया खुर्द-ओ-नोश या बेसिक नीड्स में आती है। ठीक। दूसरी चीज, बिजली के बिलों पे जो आपने अनगिनत टैक्सेस लगा दिए हैं वो खत्म करें। बिजली के बिलों को ये काबिल अदायगी अब नहीं, इस पे टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। देखें, रवा माह के जो बिजली के बिल आए हैं उसमें देखिए कि पिछले तमाम महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप 0 यूनिट आपके मीटर बिल के ऊपर है और 3 से 4 हज़ार रुपए उस पर टैक्सेस हैं। तो ये चीज़ ख़त्म की और जाए। तीसरा नुक्ता क्या है? ये एक जुल्म की हद है। बाकी 2 नुक्ते हैं आपके। स्कीम से क्या मसला है? जो 2 मुतालबात हैं। ताजिर दोस्त स्कीम, हाँ जी, ताजिर दोस्त स्कीम पे सबसे बड़ा मसला ये है, इसमें कहा गया कि जो फाइलर हैं वो भी ये टैक्स एडवांस टैक्स दें, नॉन फाइलर भी इसमें आएँ और टैक्स दें। दूसरी बात, इसमें एक इलाका मुंतखब किया गया, उसको कैटेगराइज किया गया, उसकी स्लैब टेबल बनाए गए कि ये लियाकताबाद है, ये सदर है, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, ये एम.ए. जिना रोड है, यानी कैटेगरीज बनाई गई माना की कैटेगरी में आते हैं कि यहाँ से इतनी बिक्री होती है, यहाँ से इतनी बिक्री होती है। अच्छा सर, अब नईम मीर साहब से जवाब ले लेते हैं, वो भी साथ ही हैं। आज मीर साहब खत्म कर ले आप बात। तो हम ये कहते हैं कि एक ही इलाके में मुख्तलिफ सतह पे कारोबार है, अलग अलग शरह से या वॉल्यूम से बिजनेस होता है, तो सबको, जो ताजिर 5,000 कमा रहा है आप उससे भी 60,000 ले रहे हैं, जो 1 लाख कमा रहा है उससे भी 60,000 ले रहा है। ये एक तफरीक चाहिए लोगों के। उसका तो हाल ये है ना, पूरे नहीं होते। हाल ये है कि हर आदमी रिटर्न फाइल करे, जिसकी आमदन कम है वो कम टैक्स दे, जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा दे दे। ये भी तो हो सकता है ना। ये देखिए, ये फिक्स टैक्स है और इसमें दुरुस्त है। एक पेचीदगी सबसे बड़ी ये है कि एडवांस टैक्स आप हमसे ले रहे हैं, और वो भी 3 माह का, 7,20,000 सालाना, जब नहीं 1 साल का, हर महीने जब आप 60,000 जमा करवाएंगे तो 7,20,000 रुपए वो इसकी टोटल बनता है। हर दुकान का आपको देना हो, रिटर्न जमा करवाएंगे। ठीक जी हाँ, हर दुकान को देना है, हर दुकान को। मगर इसमें कहा गया कि इसमें रिव्यू में भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जमा किया हुआ पैसा रिव्यू जाने के बाद भी लोग समझते हैं कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट शायद वो इंसाफ ना कर सके, या वो उनका पैसा जो चला गया वो वापस नहीं आएगा या एडजस्ट नहीं होगा। इस तरह इसी स्कीम को अगले मरहले में ये लोग सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर करना चाहते हैं। तो बहुत सारे अंदेशे इस पर गालिब हैं, जिसकी वजह से
ये स्कीम मुतनाज़ हो गई। ठीक है, इस पर ठीक है, बैठ के बात करने। नहीं, आप बात क्यों नहीं करना चाहते? मिल क्यों नहीं रहे जाके? मिल क्यों नहीं रहे एफबीआर से? देखें, एफबीआर से पिछले 3 महीने से मीटिंग चल रही है, बात हो रही है, लेकिन किसी नुक्ते पर इत्तेफाक हो नहीं पा रहा है। एफबीआर बहुत सारी चीज़ों में बाजिद है कि इसे मनोन तस्लीम किया जाए, जबकि मुल्क के दीगर जो ताजिर हैं, अक्सरियती ताजिरों का कहना यह है कि आप इसको एक आसान स्कीम के तौर पे पेश करें, जिसमें फिक्स टैक्स का निज़ाम हो, जिसमें हिस्सा बकदर जुस्सा हो, जिसमें दुकानदार अपनी आमदनी के हिसाब से आपको टैक्स दे, क्योंकि इनकम टैक्स तो बालिहाज से इनकम दिया जाता है। आप कहते हो इस इलाके की जो प्रॉपर्टी है उसकी कैटेगरी ये है, लिहाजा इसको हमने इस स्लैब रेट पे रख दिया। फला इलाके की जो प्रॉपर्टी का, आप प्रॉपर्टी को वैल्यू करके इनकम टैक्स कैसे ले सकते हैं? ठीक है, अतीक मीर साहब। जी बिल्कुल, हाँ, आप तो हमारे साथ हैं। अच्छा, आप बताइए जनाब, आप ये आपके तो मीर के मुकाबले में मीर खड़ा है, अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं अब भी एक बात कहता हूं कि जब पूरे मुल्क के ताजिर एक पेश पर आ जाए और किसी चीज़ को मुतनाज़ करार दे दे, तो फिर कुछ तो है जिसे तब्दील करना है। इसलिए इसको बगौर जायज़ा लेना होगा, इस पर कहाँ का कम है, कहाँ का काबिल इस्लाह है। ये कह देना कि बस जो बन गया ये खुदाई फरमान है, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। फिर नई मीर कोई एफबीआर की जिम्मेदारी गारंटी तो नहीं दे सकता कि ये कल ये पैसा वापस भी करेगा। फिर देखिए, आप ये कहते हैं कि ये इसमें रिव्यू में जा सकते हैं, ये पैसा वापस मिलेगा। कुएं में फेंका हुआ पैसा तो मिल जाता है, इस सरकार को दिया पैसा कभी वापस मिला है? ये क्या, ये किस हैसियत से जमानत दे सकते हैं? कौन है ये सरकार के आदमी तो नहीं है जो ये जमानत दे देंगे कि पैसा वापस मिल जाएगा। फिर मेरा 7,20,000 सालाना कारोबारी हजम बनता नहीं है, मेरी आमदनी में इतना टैक्स बनता नहीं है, मैं पेशगी कैसे दे सकता हूं? मैं मई से लेकर अगस्त तक मैं बैठ के खा रहा हूं। पूरा मुल्क देखें, ये लोग अपनी मुड़ी खा रहे हैं, अपने जमा पूंजी खर्च कर चुके हैं। उस पर आप 60,000 रुपए या 25,000 रुपए या 10,000 जो भी कैटेगरी है। जी नहीं साहब, सर कुछ कह रहे हैं। साहब आप बताएं। कर रहे हैं यार, नेशनल मीडिया पे आके हमें ताजिरों को गुमराह करने की हमने ये नुमाइंदगी ली हुई है, हम गुमराह कर रहे हैं लोगों को। यार आप ताजिर हैं कहाँ? यानी आप ताजिर कहते हैं अपने आप को? आप तो सरकार की गोद में बैठ के कहाँ से ताजिर हैं भाई आप? और सच ये, मैं ताजिरों की बात कर रहा हूँ, आप ताजिर तो नहीं है। नहीं मीर साहब, सर 1 मिनट रुक जाएं। आप गलत बात कर रहे हैं नेशनल मीडिया पे आके। जो गुमराह क्या कर रहे हैं आप? गुमराह हो चुके हैं। कोई शख्स जो है वो गारंटी कैसे दे सकता है? एसआरओ गारंटी देगा, कानून देगा, कानून का सफा, कानून का पेज गारंटी है। जब चीज कानून में लिखी हुई है, आपको कानून पढ़ना नहीं आता, आपको एसआरओ पढ़ना नहीं आता, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप आए, मैं आपको उर्दू तर्जुमा करके, फारसी तर्जुमा करके, पश्तो तर्जुमा करके, सारे तर्जुमे करके मैं आपको एसआरओ दे देता हूँ। अगर फिर भी आप पढ़ना ही ना चाहें तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बात क्या कर रहे हैं आप कि मैं गारंटी दूं, वो गारंटी दे? जब कानून मौजूद है, कानून में लिखा हुआ है, एडजस्टेबल है, कानून में मौजूद है कि ये भाई आप जो ठेकेदार बने हुए इस ताजिर दोस्त स्कीम के, वो एक तरफ अपने आप को ताजिर नुमाइंदा कहते हैं, एक तरफ ताजिर नुमाइंदा बने हुए, चलिए, और एक तरफ आप सरकार की कटपिटी बने ना आपस में एक एक करके पॉइंट ऑफ व्यू दे देना काइंडली। क्या सोच है? अब आप ऐसा करें, बड़ी वाज़ेह अल्फाज में बात कह रहा हूँ कि ये मैंने कहा कि ये 60,000 नहीं है, ये कही जा रहे हैं 60,000 है। और भाई 60,000 कहीं कहीं है और हम तो फिर क्या है? रिव्यू कर रहे हैं। भाई आपने लिस्ट जारी की है, आप कहे ना कहें, हमारे पास जो आपका फॉर्म पहुंचे हैं, आपकी जो लिस्ट पहुंची है, 5,000 का टेबल नहीं है, आपके कराची के अंदर 10,000 का टेबल नहीं है, आपके कराची के अंदर 20,000 का टेबल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप यार? तो क्या जिस इलाके में 10,000 का टेबल है, सुने जिस इलाके में, अच्छा बात सुन लें आप, अरे फजूल बातें ना करें, मेरी बात सुने आप। जिस इलाके में 5,000 का टेबल है वहां क्या बड़े कारोबार नहीं है? जिस इलाके में 60,000 का टेबल है वहां छोटे कारोबार नहीं है? यार आप अपनी बात करते हैं, आप किसी की सुन भी लिया करें। ये कुछ नहीं है, आ जाते हैं। चलिए, आपको क्या पता है? आप सिवाय सरकार से फैज उठाने के और है क्या? ताजिरों के मीर जाफर बन गए हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जिस किस्म का रोल अदा कर रहे हैं, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं।
नहीं मीर साहब, अतीक मीर साहब, सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ाई दोनों मीर हैं भाई, आप सर वो कहा है ना, जॉन ही तो है जॉन के दर पे है, ठीक है, मीर को मीर ही से खतरा वो है। बड़ी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मीर साहब कह रहे हैं कि हकायक वो नहीं है, 60,000 रुपए जहां जिसका इत्तलाक होगा वो बहुत एक बड़ी कैटेगरी है, ऊपर की कैटेगरी है, हर दुकान पे ऐसा इत्तलाक नहीं होगा। तो ये जो हमारे ताजर हैं इनको चाहिए कि सब आपस में मिल बैठें और एक दूसरे की बात समझें और एक बात समझ लें कि टैक्स तो देना है, टैक्स तो देना है बिल्कुल, और मुल्क को चलाना है। लेकिन जो जुल्म है और ज्यादती है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसका रास्ता रोकना चाहिए। FBR पर भी लाजिम है और ताजरों पर भी लाजिम है और हमारी सियासी जमातों पर भी लाजिम है कि वो ये मुफाहमत की तरफ आएं, एक दूसरे को बात समझाएं और एक दूसरे की बात समझें, तभी हम आगे चल सकेंगे। मगर ना तो फिर अपना अपना दंगा, अपना अपना फसाद। ठीक है।